गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भौतिक राशियों की गुणनफल व भागफल में त्रुटि। हम योगफल और व्यकलन में यानी जोड़ने में और घटाने में त्रुटि देख चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं अब भौतिक राशियों के गुणनफल में त्रुटि। गुणनफल में त्रुटि, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। तो देखो गुणनफल में त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम वैसे ही एक राशि लेते हैं। हम लेते हैं यदि x बराबर हमें दे रखा हो x बराबर a इंटू बी, इसको समीकरण 1 बना देते हैं। यानी भौतिक राशि x दे रखी है जिसका मान a इंटू बी के बराबर है। ये मूल राशि मान सकते हैं, व्युत्पन्न राशि मान सकते हैं। तो अब इनमें अलग अलग हम त्रुटि मानेंगे और उससे x की त्रुटि ज्ञात करेंगे। तो माना a में त्रुटि मान लेते हैं हम प्लस माइनस डेल्टा a। ये देखो परम त्रुटि रहती है, परम त्रुटि। परम त्रुटि क्यों पढ़ चुके हैं हम, परम त्रुटि को डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। तो a में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा ए। ऐसे ही b में त्रुटि यदि हम मान लें प्लस माइनस डेल्टा बी, ये भी परम त्रुटि हो जाएगी। और x में त्रुटि, इन दोनों के गुणनफल में जो त्रुटि है वो हम मान लेते हैं प्लस माइनस डेल्टा x। ये a इंटू बी में त्रुटि भी कह सकते हैं, उसको x में त्रुटि भी कह सकते हैं कि a गुणा b में त्रुटि या फिर x में त्रुटि डेल्टा x। क्योंकि सारे मान यदि हम रखें तो x में त्रुटि यदि प्लस माइनस डेल्टा x है तो हम x को क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a में त्रुटि डेल्टा है तो a को लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a और b को लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये हमारी a में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b का हम मतलब पहले समझ चुके हैं। इसका मीनिंग सीधा सा है कि इसमें प्लस डेल्टा a भी हो सकता है और माइनस डेल्टा a भी हो सकता है। अब यहाँ से हमें त्रुटि ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, तो यहाँ यदि मैं x को कॉमन लूँ, x को यहाँ से बाहर निकालें तो x की जगह बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। इसको हम लिख सकते हैं। ये वाली स्टेप ध्यान रखनी है। देखो एक x को बाहर लेंगे तो यहाँ तो x बाहर आएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ x है ही नहीं तो फिर हम करते हैं x से गुणा करते हैं, x का भाग देते हैं तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो तो बाहर आ गया, भाग वाला ये रहा। यदि हम वापस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, यही आना चाहिए। तो x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक की जगह x आ जाएगा, फिर इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, x कैंसिल आउट हो जाएगा तो यही आ जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों में से स्मॉल a को यदि हम बाहर लें तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए। यहाँ भी हम यदि a को वापस अंदर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला फॉर्मेट ही आ जाएगा। यहाँ b को बाहर लेते हैं तो ये बन जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये फॉर्मेट बन गया। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, इधर तो x था, x 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर। देखो ये मल्टीप्लाई में है तो a इंटू बी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ab, और ये बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब देखो x बराबर क्या था, ab, तो इस ab की जगह हम x रख सकते हैं डेल्टा x अपॉन x बराबर, इस ab की जगह x आएगा तो ये अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो ab की जगह तो x आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 प्लस माइनस इस 1 को डेल्टा ए बाई ए से तो डेल्टा ए अपॉन ए,
फिर इस 1 को डेल्टा बी अपॉन बी से तो प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और अब डेल्टा ए अपॉन ए को डेल्टा बी अपॉन बी से तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। तो इन सबको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को 1 से करेंगे ये आ गया, उसके बाद डेल्टा ए अपॉन ए को इस 1 से करेंगे डेल्टा ए अपॉन ए, फिर इस 1 को डेल्टा बी अपॉन बी से करेंगे, फिर डेल्टा ए अपॉन ए को डेल्टा बी अपॉन बी से करेंगे। यहाँ देखो दोनों तरफ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, इधर भी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहाँ देखो ये 1 और 1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इधर बचेगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ये एक समीकरण आ गया। अब यदि यहाँ हम समझे देखो डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी है, तो डेल्टा ए का मान मान लो जैसे 0.2 है और ए का मान हम मान लेते हैं 5 है, ऐसे ही डेल्टा बी का मान 0.3 है और बी का मान हम ले लेते हैं 10 है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक छोटी राशि आएगी। कहने का मतलब डेल्टा ए अपॉन ए 0.2 में आप 5 का भाग दोगे, डेल्टा बी अपॉन बी 0.3 में 10 का भाग, वो एक एग्जाम्पल लिया है हमने, 0.3 में बी का 10 का भाग देंगे। अब इनको जब एक साथ हम लेंगे तो 0.2 इंटू 0.3 ये कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद में 0.6, और उसमें हमें 50 का भाग देना पड़ेगा, तो वो राशि और भी छोटी होगी। इसलिए जो ये वाला मान है इसको नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। यानी ध्यान रखना है जिसमें डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं वो मान छोटा होगा। क्यों? डेल्टा ए में भी हमें ए का भाग देना है, डेल्टा बी में भी बी का भाग देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो और भी मान छोटा आ जाएगा, जिससे उसको नगण्य मान के छोड़ देते हैं। यानी जो फाइनल हमारे पास स्टेप आएगी वो आ जाती है प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये एक फॉर्मेट आ गया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ से हम कह सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के 4 मान संभव है। यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के 4 मान, वो 4 मान कौन कौन से हो सकते हैं? डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, या फिर माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, या फिर डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। चौथा मान दोनों ही माइनस में हो जाए, डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये 4 मान इसके संभव हैं। लेकिन सेम उसी की तरह हमें अधिकतम संभव त्रुटि निकालनी होती है। तो यहाँ से यदि हम निकालें अधिकतम संभव त्रुटि, तो वो आएगी प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है। यानी 2 राशियां थी हमारे पास, x बराबर a इंटू बी, हमें x में त्रुटि याद करनी थी। तो देखो x में त्रुटि, x को क्या लिख देंगे? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। a को क्या लिखेंगे? डेल्टा ए अपॉन ए। उसके बाद देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, लेकिन हमें यहाँ प्लस लिखना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का चिन्ह मत लगा देना। ये जो हमने सॉल्यूशन किया है उससे क्या रिजल्ट आया है
यदि x बराबर a इंटू बी है तो उसमें हमें त्रुटि ज्ञात करनी है, वो आएगी प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। यहाँ से आपको डेल्टा एक्स का मान निकालना है, इस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा एक्स का मान आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें मल्टीप्लाई के लिए ध्यान रखना है। अब भागफल के लिए देखते हैं कि राशि में यदि हम भाग के रूप में निकालना हो तो क्या आंसर आएगा। तो भौतिक राशियों के भागफल में त्रुटि, भागफल का मतलब यहां डिवाइड हो गया, भागफल में त्रुटि। तो देखो सेम उसी की तरह मान लेंगे, यदि हमें x बराबर दे रखा हो a अपॉन बी, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। x बराबर a अपॉन बी, यार x में हमें त्रुटि निकालनी है तो मानेंगे माना a में त्रुटि ये प्लस माइनस डेल्टा x, b में त्रुटि बराबर प्लस माइनस डेल्टा a, b में डेल्टा b, ए में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा बी, और ऐसे ही एक्स में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो इन तीनों में त्रुटि मान लेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें ये मान मिलते हैं क्वेश्चन में, जैसे हमने जोड़ और व्यकलन वाला जो किया था उसमें हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये मान दे रखे थे, सेम यहाँ भी हमें मान ये मिलेंगे, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ वैल्यू रखें, एक्स में त्रुटि डेल्टा एक्स है तो एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर ए में त्रुटि डेल्टा ए तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी में त्रुटि डेल्टा बी है तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखो इसे हमें सोल्व करना है तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से a कॉमन लेंगे, यहाँ से b कॉमन लेंगे। तो यहाँ से यदि हम x को कॉमन लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, यहाँ से a को कॉमन ले तो a बाहर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a अपॉन, यहाँ से b को कॉमन ले तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। यानी सेम पिछले वाला ही तरीका है कि a को यदि हम मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, b को अंदर मल्टीप्लाई करें सेम यही आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अब बन गया ये x है इधर 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, ये a अपॉन बी है तो a अपॉन बी बराबर क्या लिख सकते हैं x, तो इस 1 अपॉन बी, a अपॉन बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम x लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x और ऊपर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a अपॉन नीचे 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। x x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फॉर्मेट बन गया है 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब हमें देखो यहाँ क्या करना है, इस 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b वाले पद को ऊपर लेके जाएंगे हम। यानी यहाँ इसमें घात हम देखें तो एक घात है और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इस पर पावर -1 आ जाएगी। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, क्योंकि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर -1। ये अपॉन में था, पावर +1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर क्या आ जाएगी -1। अब देखो -1 पावर है तो एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस x की पावर n का, 1 प्लस x की पावर n, उसका रिजल्ट आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बटे 2, ऐसे चलता है वो। तो बहुपदों की जो सीरीज रहती है उसका प्रसार है, पढ़ा भी होगा आपने 10वीं क्लास में, 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार। यदि हम माइनस लगा दें तो यहाँ जाता है माइनस का चिन्ह, फिर 1 प्लस 1 माइनस चलता है। तो देखो इस फॉर्मेट को यदि हम देखें तो 1 प्लस एक्स की पावर -n, यहाँ है 1 प्लस माइनस डी बी अपॉन बी की, यानी डी बी अपॉन बी को x माने तो 1 प्लस एक्स की पावर
n वाला फॉर्मेट बन रहा है, यानी हमें एक पद तक उसका प्रसार करना है, बस एक पद तक। तो देखो क्या बन जाएगा, ये इधर है 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और देखो ये हो जाएगा 1। अब पहला पद एक आ गया, दूसरा पद माइनस एन एक्स लिखते हैं, एन का मान -1 है, तो देखो माइनस आगे आएगा, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। क्यों, दोनों के साथ हमें लेना है, पहले माइनस को प्लस से करोगे तो माइनस आ गया, माइनस को माइनस से करोगे तो प्लस आ गया, 1 का 1 ही रहेगा, और डेल्टा बी अपॉन बी ये पावर 1 आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। तो देखो आगे क्या करते हैं इसमें, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि हमने 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन का प्रसार कर दिया 1 माइनस एन एक्स से। अब उनको मल्टीप्लाई कर लेते, आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, देखो इनका प्रसार करें मल्टीप्लाई करें तो 1 को 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 को डेल्टा ए अपॉन ए से करोगे तो डेल्टा ए अपॉन ए। उसके बाद देखो माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी को 1 से करेंगे तो माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस माइनस को बाहर ले लेते हैं इसमें से, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, इसको हम नगण्य मान के छोड़ देंगे। देखो इनमें से ये प्लस माइनस माइनस प्लस तो दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो आप इसको या तो माइनस प्लस भी लिख सकते हो, प्लस माइनस भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, लेकिन वो है ये दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो इस वाले पद को सेम पिछली बार की तरह नगण्य मानकर छोड़ने पर, यानी दोनों मल्टीप्लाई में डेल्टा ए में हम ए का भाग देंगे, डेल्टा बी में बी का भाग दें, तो दोनों कंडीशन में जो ये मान है ये मान बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, छोटा होगा तो बहुत छोटे मान को नगण्य मान के छोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हमारा आता है प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो गुणनफल से देखो कहाँ अंतर है, केवल गुणनफल में दोनों आते हैं प्लस में, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ जो दूसरा पद है उसमें माइनस ऊपर आएगा प्लस नीचे आएगा, के लिए फ़र्क है। अब यहाँ भी हम कह सकते हैं इसके संभव मान कितने होंगे, 4। तो जो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के 4 संभव मान है वो हो सकते हैं प्लस डेल्टा या डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, पहला मान हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी दूसरा मान हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी ये तीसरा मान हो जाएगा, और दोनों ही माइनस के ले लें, ये माइनस का ले लेते हैं, माइनस ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी ये चौथा मान हो जाएगा। ये 4 संभव मान है, ठीक है। लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट हम लिखें तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स में अधिकतम संभव त्रुटि, अधिकतम संभव त्रुटि ये आ जाएगी प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यानी जब हम अधिकतम संभव त्रुटि निकालेंगे तो उसमें इन दोनों का प्लस माइनस बाहर, हम प्लस माइनस बाहर ले लेते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यानी राशियों के गुणनफल में और राशियों के भागफल में जो अधिकतम संभव त्रुटि है उसका मान समान आता है। हमारे पास संख्या दे रखी हो x बराबर a इंटू बी या फिर x बराबर a अपॉन बी, तो दोनों ही केस में जो अधिकतम संभव त्रुटि होगी वो यही आएगी, इसका ध्यान रखना है। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस
डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये हमारे हो गए भागफल और गुणनफल में अधिकतम संभव त्रुटि। नेक्स्ट क्लास में हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे और यदि घात के रूप में संख्या आए तो उसमें त्रुटि कितनी होगी वो देखेंगे। थैंक यू।